कराची सिंध हुकूमत ने सुराबकोट टाउन में बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके धांधली के रिकॉर्ड तोड़ डाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुराबकोट टाउन के सदर जाकिरुल्लाह, सीनियर नायब सदर पांदी खान बुक्टी, नायब सदर माजिद खान, आका खेल, जनरल सेक्रेटरी जलील अहमद मुगेरी, रेहान सुमरो, मुजाहिद ने एहसनाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे सुराबकोट टाउन में धांधली तो हर जगह हुई है, वो तो किसी से ढकी चुपी नहीं है, लेकिन UC 6 और UC 7 ये दो हमारे ऐसे यूसीज हैं जिस पर वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 11 के मुताबिक जीत चुकी थी। और इसमें आखिरी जो टाइम था सरकारी मशीनरी के ज़रिए यहाँ हमारे जो UC 5 के वाइस चेयरमैन, हालांकि किसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन को ये इजाज़त नहीं है कि वो दूसरी UC में जाए, वो अपने 200 बंदों के साथ हर पोलिंग स्टेशन पे हमलावर हुए हैं। और ये बाकायदा तौर पर इस चीज़ के हमारे पास सबूत मौजूद है कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ वोट जो है वो इजाफी डाले आखिरी टाइम पे। हालांकि कुछ प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऐसे थे जिनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने मना किया उन वोटों को, पर यहाँ पर जो सरकारी मशीनरी थी वो भी मजबूर हो गए और बाकायदा तौर पर डब्बे में ये जो 2-4 पोलिंग स्टेशन है UC 6 UC 7 के, जिनके हमारे पास सबूत मौजूद है, वहाँ पर 200 से 250 वोट हर पोलिंग स्टेशन में इन्होंने बॉक्स वोट इस्तेमाल कर लिए। और ये भी हमारे पास इत्तलात आई है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले लाला अब्दुर्रहीम जो यहाँ पे अभी सुराबकोट टाउन के चेयरमैन देखने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्होंने 2000 से ज़ायद बैलेट पेपर इलेक्शन कमीशन से हासिल किए थे। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आप इलेक्शन से पहले किसी कैंडिडेट को आप बैलेट पेपर दे दें, और उसी बैलेट पेपर का उसने फ़ायदा उठाकर जहाँ पे उनको शिकस्त हुई है, वाज़े तौर पर ये 2 UC जो हमारी UC 6 UC 7 है, इसमें जो शिकस्त हुई वहाँ पर उन्होंने वो वोट इस्तेमाल कर लिए। धांधली के हवाले से हमारे जो बयानात है ये हक़ाइक़ के बुनियाद पर है, इनके तमाम तर सबूत हमारे पास मौजूद है, वीडियोज़ के शक्ल में है, तहरीरी शक्ल पे सारे मौजूद हैं। देखिए, कराची के जो दूसरे मरहले के जो इलेक्शन हुए वो आप सबको पता है कि ये इलेक्शन तो थे नहीं, एक मजाक हो रहा था कराची के अंदर। और जिस तरह से 3-4 दफ़ा इलेक्शनों को मुलतवी किया गया, बैलेट पेपर तैयार हुए, इनके मुद्दा था ये सब PTI से खौफजदा थे। PTI के जितने भी कैंडिडेट कराची के अंदर खड़े थे खान साहब के, उनसे ये खौफजदा थे। इनका काम ये चोर दरवाजे से अंदर घुसना, और इन्होंने वही कहा। कीराकोट में मेरी पोलिंग आती है मेहरान पब्लिक स्कूल, जहाँ पीपल्स पार्टी का UC 5 का कैंडिडेट था लाला रहीम, जो SSP अब्दुल रहीम शिराजी के हमरा आकर मेरी दिन दिहाड़े वो पोलिंग बंद कराता है। और ना वहाँ पे मेरा एक काउंसलर था जुड़े लबड़ो साहब, उनको भी ना आने दिया, मेरा चीफ पोलिंग एजेंट भी बाहर निकाल दिया, और 1 घंटे तक वो लोग अंदर धांधली करते रहे। तो लाला अब्दुल रहीम SSP अब्दुल रहीम शिराजी के साथ बाकायदे ऐसा पुरअमन खड़ा है जैसा कि कुछ भी नहीं है, और वो उल्टा SSP मुझसे सवाल कर रहा है कि यू आर अ कैंडिडेट नॉट अलाउड। मैं मेरे देखने वाले तमाम हजरात से और मेरे इदारों से, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन से ये सवाल करता हूँ कि मैं UC 7 का कैंडिडेट अपनी पोलिंग में अलाउ नहीं हूँ, तो UC 5 का कैंडिडेट मेरी पोलिंग कैसे बंद करा रहा है, वो भी पुलिस के हमरा? ये तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद जब ये यहाँ से निकलते हैं तो ये दोबारा जाते हैं जान मोहम्मद ब्रोही गर्ल्स कॉलेज की पोलिंग में, वो भी इसी तरह ये लोग बंद कराते हैं। 15 तारीख को जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, ये वाइस चेयरमैन लाला रहीम ने पहले भी बोला था कि मेरे को वोट आप लोगों ने नहीं दिया है और पुलिस ने मेरे को ज़बरदस्ती जितवाया है। अभी भी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और इसमें भी लाला रहीम को कोई हैसियत नहीं है, कोई आवाम ने वोट नहीं दिया है। अभी RO और पुलिस की बदमाशी से और पुलिस की मदद से जो है कि 200 बंदे लेके आया और पोलिंग में घुस के, और हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, और बॉक्स वोट नीचे ज़मीन पे फेंक दिए। वो RO बोल रहा है कि भाई ये वोट ये मैं नहीं तस्लीम करूँगा, क्योंकि एक ही जगह पे ऐसे लिपटे हुए हैं। हम आपको वीडियो भी सबूत भी देंगे।